देखिए, पवन सिंह को राजपूत समाज का वोट मिल रहा है और ये राजाराम सिंह के जीत के लिए सुनिश्चित है और ये राजपूत समाज अपना अस्तित्व बचाने में सफल रहता है कि नहीं। देखिए, हम भोजपुरिया जवान से सिकंदर सिंह आज बराम मोड़ पर आए हुए हैं। यहाँ पर भाजपा माले का प्रत्याशी कॉमरेड राजाराम सिंह यहाँ पर आने वाले हैं, जो कि 7-8 बजे प्रोग्राम है। तो यहाँ पर उनके कुछ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, तो हम इनसे ये पूछेंगे। यहाँ पर आइए, हमारा कैमरा मैन आइए, इनसे हम पूछेंगे कि ये बताइए कि बराम मोड़ और नोखा विधानसभा में राजाराम के कितना उल्लार है। हम लोग, मेरा नाम चौधरी ललित से अधिवक्ता है और ग्राम बिसेनी खुर्द है। राजा राम जी का वोट यहाँ पर नोखा प्रखंड में लगभग कम से कम 85% है। यहाँ जितना नुनिया समाज के लोग हैं, अपना सामाजिक निर्णय लेकर शेरू के नेतृत्व में यहाँ सामाजिक निर्णय लिए हैं कि हम लोग राजा राम सिंह 3 तारा को वोट कर रहे हैं, इसलिए कि हम लोग राजद का झोला ढोते ढोते इतना समय हो गया। हम लोग राजद का झोला कुछ दिन ढोए, मैंने बहुत दिन तक ढोए। इसके बाद भाजपा में हम लोग गए, जदयू में गए, लेकिन हमारे समाज के नुनिया समाज के लोगों को कोई वेट नहीं मिला, कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला, कोई राजनीतिक संरक्षण भी नहीं मिला। इसलिए हम लोग सामाजिक निर्णय करके शेरू के नेतृत्व में हम लोग राजाराम सिंह को 85% वोट करने जा रहे हैं और करके दिखा कर रहेंगे। यहाँ पर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा वो बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर नरेंद्र मोदी के हाथ है, इस पर क्या कहिएगा। देखिए, पहले आपका भोजपुरिया चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जो उपेंद्र जी बोल रहे हैं मोदी जी की छत्र छाया में हैं, तो यहाँ मोदी जी की कोई लहर नहीं है और ना यहाँ कोई उपेंद्र जी का विकास का लहर है। जितना दिन उपेंद्र जी रहे यहाँ मंत्री बन करके, एक चीज़ और जान लीजिए, उपेंद्र जी में एक बहुत बड़ा डिमेरिट है कि ये कितना दल बदलते हैं जल्दी जल्दी, यही हम लोग का समझ में नहीं आता है। हम लोग जो वर्कर हैं, इनसे जितना अपेक्षा हम लोग किए हुए थे पूरे नोखा विधानसभा में या काराकाट क्षेत्र में, ये उस पर 1 पैसा का भी खरा नहीं उतर पाए। इसलिए पूरा ये संगठन, हम पहले भी बताए थे आपके माध्यम से कि हमारे यहाँ इस समाज के लोग 1000 से ज़्यादा वर्कर है, लेकिन सभी लोग टूट करके 3 तारा का वोट करेंगे। आज देखिए, आज सामने आज आपको गिनती गिना करके हम लोग रखेंगे कि हम लोग 80 से 90% वोट आपको राजाराम को देंगे। हम लोग, इतना ही मेरा कहना है। जो विकास करेगा वही वोट लेगा, अन्यथा फिर अगला बार जो हमारा विकास नहीं करेगा हम उसको वोट नहीं करेंगे। देखिए, नोखा विधानसभा में नुनिया का जो समाज है 2 गुट में बढ़ चुका है। एक गुट है उपेंद्र कुशवाहा के साथ और एक गुट है कॉमरेड राजाराम सिंह के साथ। तो यहाँ पर देखिए बैठे कादवा पैक्स के अध्यक्ष जो कि अरविंद कुमार सिंह, हम इनसे पूछेंगे कि ये बताइए कि भारत भर में सबसे चर्चित व्यक्ति पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय आ रहे हैं, उनका लहर ज़्यादा है, तो इस पर क्या कहिए। देखिए, पवन सिंह को राजपूत समाज का वोट मिल रहा है और ये राजाराम सिंह के जीत के लिए सुनिश्चित है और ये राजपूत समाज अपना अस्तित्व बचाने में सफल रहता है कि नहीं। ये राजपूत समाज अपना अस्तित्व बचाने में सफल रहता है कि नहीं, या अगर नहीं रहता है तो अगला चुनाव काराकाट से, संसदीय क्षेत्र से राजपूत समाज आउट हो जाएगा। इसलिए राजपूत समाज अपनी अस्मिता बचा रहा है और अस्मिता बचाने के चक्कर में उपेंद्र कुशवाहा हार रहे हैं। जो बीजेपी का वोट बैंक है, मैं आपको सीधा सीधा बता दे रहा हूं कि अपर कास्ट जितने हैं और पवन सिंह के साथ हैं। कुशवाहा समाज जो है 50% दोनों राजाराम सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं और नोनिया समाज 98% कॉमरेड राजाराम सिंह के साथ है। 2% लोग इधर उधर टहलते रहते हैं समाज के। कभी भी ऐसा नहीं है कि सारे लोग कॉमरेड को दे देंगे। 2% लोग उपेंद्र जी के साथ हो सकते हैं, लेकिन सारा का सारा वोट, आप बैठा का वोट देखिए, आपके दलित का वोट देखिए, सारा का सारा शिफ्ट हो रहा है राजाराम सिंह के साथ।
इसलिए उपेंद्र से तो लड़ाई ही नहीं है। उपेंद्र तीसरे नंबर के नेता हैं यहाँ, दूसरे नंबर पर तो पवन सिंह आ रहे हैं। तो हम ये पूछेंगे आप लोग से कि ये बताइए, राजा राम कुशवाहा आप लोग बोल रहे हैं कि जीत रहे हैं, हाँ। तो जीतने के बाद में काराकाट जो संसदीय क्षेत्र है उसके अंतर्गत 4-5 फैक्ट्री आती है जो कि पहले से ही बंद पड़ी है, तो क्या वो सांसद में सवाल उठाएंगे जीतने के बाद? सवाल तो उठाना लाजमी है। सवाल तो हम माले के लोग जो हैं वो उठाते रहते हैं। लड़ाई आपके ब्लॉक से लेके, थाना से लेके, जिला तक वही लड़ते हैं। और लड़ने वाला कौन है? किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता एक दिन का धरना प्रदर्शन करता है, लेकिन ये कम्युनिस्ट वाले लोग ही हैं जो कि देश को बचा रहे हैं, अपना धरना प्रदर्शन सही से कर रहे हैं। और सवाल उठाने की बात, कॉमरेड पढ़े लिखे अच्छे जानकार हैं, हमेशा विधानसभा में उन्होंने अपनी बात को उठाई। किसी के लिए लड़ने के लिए उसके साथ संघर्ष में तैयार रहते हैं। और आम पब्लिक को क्या चाहिए? 2-4 हज़ार रुपया लेके कोई वोट दे देगा, फिर 5 वर्ष नहीं आएगा, लेकिन कॉमरेड तो साथे रहते हैं। देखिए, इनका कहना में है कि आम पब्लिक 2-4-5 हज़ार लेकर वोट दे देगी, लेकिन वो लोग जब जीतने के बाद में यहाँ पर नहीं आएंगे, लेकिन कॉमरेड राजा राम सिंह यहीं पर रहेंगे। तो हम ये पूछेंगे कि ये बताइए कि पूरे बिहार भर में सबसे सिंचाई के मामला में रोहतास जिला नंबर 1 आता है, तो सिंचाई के बारे में सांसद में आवाज़ उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? क्यों नहीं उठाएंगे? सिंचाई की आवाज़ तो उठाना उनको लाजमी है। पार्लियामेंट में इसीलिए न जाएंगे कि भाई काराकाट को आवाज़ को बुलंद करेंगे, हमारे समाज को आवाज़ को बुलंद करेंगे। इसके बाद में बात रही पवन सिंह को, तो देखिए, राम का काम आसान करने के लिए पवन आते हैं। आप पावर स्टार पवन सिंह बोल रहे हैं, लेकिन हम उनको पवन सूत कहते हैं। उनको आ जाने से हम लोगों का नेता का काम आसान हो गया है। और उपेंद्र कुशवाहा कहीं लड़ाई में है ये नहीं है। हमारा तो लड़ाई पवन से है, पवन सिंह को, पवन सूत को आते ही हमारा लड़ाई आसान हो गया है। और हम लोग नूनिया समाज के लोग बहुत बैठक विचार व्यवहार करके इनके साथ जुड़े हैं कि जो भी आया हमारे साथ, हमारे समाज को लवली तो पप की तरह आया, वोट दिए, जीता, गाया, डांटी चूस कर फेंक दिया, फिर 5 बरस कोई पूछने नहीं आता है। लेकिन अब की बार निर्णय जो हमारा समाज लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है, और इसीलिए लिया है कि हमारे समाज को भी बात जाकर पार्लियामेंट में इनको उठाना होगा, तबे हम इनके साथ हैं आया रहेंगे। देखिए, ये बहुत सोच समझ कर नूनिया समाज नोखा विधानसभा से निर्णय लेकर कॉमरेड राजा राम सिंह के साथ है। तो हमारा चैनल भोजपुरिया जवान लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए।